स्टूडेंट, आज हम अपने पेंसिल ड्राइंग की श्रेणी में एक पक्षी बनाना सीखेंगे कि हम कैसे एक रियलिस्टिक और वास्तविक पक्षी को बना सकते हैं। उसके पंखों को, फेदर्स को किस तरह दिखा सकते हैं। तो पहले पक्षी की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसके पेट के लिए एक अंडे के जैसे आकार ड्रॉ करेंगे और सिर के लिए एक गोला। बहुत अच्छा होगा कि आप जिस भी ड्राइंग को बनाएं, पक्षी को जिसको बनाएं, उसकी एक तस्वीर आपके सामने हो या पक्षी आपके सामने हो, तो आप उसे बड़े अच्छे से बना लेंगे। सिर्फ याददाश्त के तौर पर उसे बनाने की कोशिश आप तभी कर सकते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया हो। अगर आपका अभ्यास कम होगा तो संभवतः कि आपको बार बार रब करना पड़ेगा और गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने पक्षी के चोंच और आँख को बना लिया है। अभी एक रफ़ ड्राइंग हमारी चल रही है और उसके साथ ही साथ जो हमारे गोले हैं, उन गोलों के जो आकार हैं वो भी हम रब करते जा रहे हैं और जो पक्षी है उसकी बाहर की एक लाइन, आउटलाइन जो है वो हमारी बनती जा रही है। अब पक्षी के पंख कैसे हैं, उसके फेदर्स कैसे हैं, हम उस चीज़ को बनाएंगे। तो आप पॉपअप विंडो में साइड में देख सकते हैं, ये पक्षी बनने के बाद कुछ वैसा दिखाई देगा। अब आमतौर पे बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि जो टहनी बनाते हैं वो बहुत मोटी बना देते हैं। तो आपको पतली रखनी है, उतनी मोटी टहनी नहीं रखनी। आँख को और चोंच को आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि हर पक्षी की आँख और चोंच जो होते हैं वो अलग होते हैं और कई बार तो हम सिर्फ उसकी चोंच और आँख बनाकर ही पक्षी का पूरा वास्तविक जो परिचय है वो दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने पुरानी शेड्स में देखा है कि जहाँ पर हमें डार्क शेड दिखानी है, वहाँ पर हम पेंसिल से शेड देने के बाद उसे मर्ज करेंगे ब्रश के साथ या फिर कॉटन के साथ या फिर टिश्यू पेपर के साथ, ताकि वहाँ के जो फेदर्स हैं वो घने दिखें। अब पक्षी के सिर के बालों की जो ड्राइंग है हमारी वो लगभग बन चुकी है। इसी तरह से हम पूरे पक्षी को शेडिंग दे लेंगे धीरे धीरे करते हुए, और जहाँ पर ज़्यादा गहरा रंग है वहाँ पर हमारी पेंसिल की शेडिंग ज़्यादा गहरी होगी। जो फर हैं, पंख हैं, उनका आकार भी हमें बहुत ध्यान से देखकर ड्रॉ करना होगा, तभी वो देखने में अच्छे लगेंगे। ऐसा ना हो कि पंखों की जगह पर हम एक सिर्फ गुलाब के एक जो फूल होता है उसकी एक पंखुड़ी सी बना दें और उसी में शेडिंग दें। तो हमारा जो पक्षी है वो मिट्टी का बना हुआ नहीं लगना चाहिए, वो वास्तविक पक्षी लगना चाहिए जिसके पंख हैं, बाल हैं। तो जब आप इस तरह का प्रभाव अपनी पेंसिल शेडिंग में ले आएंगे तो तब हम कह सकते हैं कि आपने पेंसिल शेडिंग में रियलिस्टिक पक्षी बनाना सीख लिया है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही पक्षी बनाकर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको बार बार अलग अलग तरह के बहुत से पक्षियों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो ड्राइंग है वो निखरती चली जाएगी। आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा। वो आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, निरंतर कुछ ना कुछ बनाते रहिए। अगर आप सिर्फ पेंसिल शेडिंग में ही अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कम से कम हर रोज़ की एक शेडिंग वर्क आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो डिटेल में नहीं दिख रहा हो तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा साफ क्लियर आपको दिखाई देगा। सामान्य सी 2B, 4B और 6B की पेंसिल लेकर हम बड़े आराम से शेडिंग वर्क में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी हम ड्राइंग दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी चीज़ को बना रहे हैं, पक्षी को बना रहे हैं, पशु को बना रहे हैं, हम उसकी ऑब्जर्वेशन अब हमारी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। बहुत डिटेल में हमें उसे देखा होना चाहिए या फिर उसका चित्र हमारे पास हो, ताकि हम जो भी बनाएं वो अच्छा बने। तो देखिए, लगभग हमारी जो फर्स्ट टोन है वो निकल चुकी है शेडिंग की। अब हम इसकी टांगों पर थोड़ा काम करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, आमतौर पे बच्चे यही गलतियां करते हैं कि जो टहनी होती है उसे या तो बहुत मोटा बना देते हैं
या फिर ऐसा लगता है कि चिड़िया जो है पूरे तने पर बैठी है, जबकि आमतौर पर चिड़िया पतली सी टहनी पर जाकर बैठती है। तो कुछ पत्ते हम यहाँ बना देंगे जिससे कि थोड़ा सा और टहनी का जो प्रभाव है वो अच्छा उत्पन्न हो जाए। एक और गलती जो सामान्यतः देखने को मिलती है वो ये कि हम अपने जो मेन हमारा केंद्र बिंदु होता है, हम सिर्फ उसी पर, या केंद्र वस्तु होती है हम उसी पर ध्यान रखते हैं और आसपास का प्रभाव उतना अच्छे से उत्पन्न नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी वो मेहनत भी ख़राब हो जाती है। अब बेशक हम एक चिड़िया बना रहे हैं, लेकिन उसकी टहनी और जिस टहनी पर बैठा है उसकी डिटेलिंग पर भी ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम पक्षी में थोड़ी सी डार्क टोन निकालेंगे और जिससे कि पंख जो हैं वो और ज़्यादा उभरे हुए दिखे, और उसके लिए हम जो हमने पहले शेडिंग की है हम उसको थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे और फिर से शार्प पेंसिल के साथ हम वहाँ पर फेदर्स बनाएंगे, थोड़ा डार्क टोन देंगे। रियलिस्टिक वर्क में ये बहुत ज़रूरी है कि आप मर्ज भी करते जाएं और फिर उसको हाईलाइट भी करते जाएं, तो धीरे धीरे एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे ऊपर तीसरी लेयर के आने से जो हमारा रियलिस्टिक प्रभाव है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको अपना पेशेंस, बहुत धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, धैर्य आपको बनाए रखना होगा। अगर आपने जल्दी से अपना धैर्य खो दिया तो आप कभी भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। अब देखिए डार्क टोन के बाद जो पेट है उसका, उस पेट के ऊपर हम उसके बालों को बना रहे हैं, जिससे कि पक्षी में एक सॉफ्टनेस भी आ रही है, एक राउंडनेस भी आ रही है और रियलिस्टिक टच भी उसमें हमें नज़र आ रहा है। पेंसिल एक बहुत ही पावरफुल टूल है ड्राइंग का। अगर उसका सही इस्तेमाल आपको आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेंसिल शेडिंग में आपने किसी चीज़ को बना लिया तो यकीनन आप कलर के साथ भी उसे उतना ही अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, उतनी अच्छा उसमें इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पक्षी लगभग बनकर तैयार है। हल्की फुल्की और इसमें डिटेलिंग देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप भी ड्राइंग करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।